अगर फरिश्ते आपके घर में हैं तो शायद आपको पहले इसका एहसास नहीं हो, क्योंकि शायद आप इन अलामात को समझ नहीं पा रहे थे। वो अलामात जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं, और शायद इसीलिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आपके दिल में कहीं ना कहीं ये बात मौजूद होगी, जो बात आप जबान पर नहीं लाते थे कि क्या मेरे घर में फरिश्ते मौजूद हैं। फरिश्तों की मौजूदगी क्या घर को रूहानी तौर पर दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है। आपने कभी ये महसूस किया होगा कि कुछ घर जहां जाने पर दिल पुरसुकून महसूस होता है। ये पुरसुकूनियत क्यों महसूस होती है? क्या ये मुमकिन है कि अल्लाह कुछ घरों को फरिश्तों से भर देता है जबकि वहां रहने वाले कामिल ना हो? और अगर ऐसा है तो आपको कैसे पता चलेगा? ये सवालात हैं, ऐसे सवालात जिनके बारे में मुसलमान सोचते हैं लेकिन उनके बारे में खुलकर बात नहीं करते। सवालात जो एक ही वक्त में तजस्सुस, खौफ, उम्मीद और आरजू की जगह से आते हैं। सुनिए, ये वीडियो तो हम परस्ती के बारे में नहीं है, ना ही कोई ड्रामाई कहानी पर मबनी है। ये कहीं ज्यादा आसान और कहीं ज्यादा खूबसूरत चीज के बारे में है। कुरान और हदीस में मज़कूर हकीकी लतीफ़ निशानियां हैं जो जाहिर करती हैं कि जब अल्लाह की रहमत, हिफाजत और फरिश्ते किसी घर में तशरीफ़ लाते हैं तो ये अलामात जाहिर होती है। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, बाज़ औक़ात फरिश्ते ऐसे लम्हात में घर जाते हैं जो बिल्कुल भी रूहानी नहीं लगता। ये इतना ही आसान हो सकता है जितना कोई शख्स तवील अरसे के बाद कुरान मजीद को खोलने का फैसला करे, सोने से पहले चंद आयात पढ़े या दिन के लिए तैयार होने के दौरान एक मुख्तसर आराम का मकाम ले। उलमा के यहाँ मनकूल है कि जिस घर में कुरान की तिलावत की जाती है, फरिश्ते उसमें हाजिर होते हैं, शयातीन निकल जाते हैं और उस घर में खैरो बरकत बढ़ती है। यानी जब भी किसी घर में अल्लाह के कलिमात की ताज़ीम होती है तो उस घर को एक किस्म की हिफाजत और बरकत मिलती है जो हमेशा नजर नहीं आती, लेकिन ये मौजूद होती है। बहुत से लोगों के लिए ये वो चीज़ है जो वो उसके बारे में ज्यादा गहराई से सोचे बगैर करते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर इसका मतलब है कि माहौल पर नजर रखी जा रही है। इसका मतलब है कि आपका घर खाली नहीं है, यानी अल्लाह अपने फरिश्तों के जरिए सुकून भेज रहा है। यहां तक कि अगर दिन दबाव का महसूस हो तो इसका मतलब ये नहीं कि फरिश्ते मौजूद नहीं, तब भी फरिश्तों की मौजूदगी हो सकती है। घर में फरिश्तों का मौजूद होना एक ऐसी राह है जिसकी बदौलत नेकी की राह में रुकावटें कम हो जाती हैं। जहां गुनाह भारी महसूस होने लगते हैं और जहां रहम दिली मौजूद होती है, यही इस निशानी का मफहूम है। जब किसी घर में कुरान की तलावत होती है, खा वो चंद आयात की ही क्यों ना हो, अल्लाह उस घर में फरिश्ते नाजिल करता है और रहमत व बरकत नाजिल होती है। नंबर 2, एक ऐसा लम्हा जो फरिश्तों को घर में लाता है। किसी और के लिए दुआ करना, कोई तवील दुआ नहीं, सिर्फ एक मुखलिसाना लम्हा जहां आपका दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होता है और कहता है, या रब इन पर रहम फरमा, इनकी रहनुमाई फरमा, इन्हें आसानी अता फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है तो वो दुआ कबूल की जाती है। उसके सर के पास एक मुकर्रर फरिश्ता होता है। जब भी वो अपने भाई के लिए भलाई की दुआ करता है तो वो फरिश्ता कहता है, आमीन, और तुम्हारे लिए भी वैसा ही हो। एक लम्हे के लिए सोचें कि हम में से कितने लोग दूसरों के लिए दुआ करते हैं, उनके सामने नहीं, उनको मुतासिर करने के लिए नहीं, बल्कि खामोशी से, चुपके से, दिल से। अगर कोई फरिश्ता आपके लिए आमीन कह रहा है तो आपको बाकी का तसव्वुर करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जब अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है तो इंसान की जिंदगी का तमाम रुख बदल सकता है। और ये वो हिस्सा है जिसको हम में से बहुत से लोग नजरअंदाज करते हैं। वो छोटी मुखलिस दुआ सिर्फ उस शख्स को बरकत नहीं देती
जिसके लिए आपने दुआ की है, बल्कि आपके अपने घर को भी बरकत देती है। इसका मतलब ये है कि जो आप दुआ करते हैं वही दुआ फरिश्ते आपके लिए भी करते हैं और आपके घर में बरकत और रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। इसका मतलब है कि आपका घर एक ऐसी जगह बनता जाता है जहां नेकी का तबादला खामोशी से होता है। इसका मतलब है कि आपके लिए गैब में सपोर्ट लिखी जा रही है, यहां तक कि जब आपको ऐसा लगता है कि जमीन पर कोई भी आपकी कोशिश को नहीं देख रहा है। दूसरों के लिए दुआ एक ऐसा घर बनाती है जहां फरिश्ते इखलास की गवाही देते हैं, और इखलास एक ऐसी हिफाजत देती है जो कोई दीवार फराहम नहीं कर सकती। नंबर 3, कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है, मगर वो बुराई थम जाती है, होती नहीं। एक गलती जो आप करने वाले थे, लेकिन कोई चीज आपको पीछे खींचती है। एक ऐसा फैसला जिससे आपको तकलीफ पहुंच सकती है, फिर भी आपको पूरी तरह जाने बगैर उससे रुकावट महसूस होने लगती है। ज्यादातर लोग उन लम्हात को खुशकिस्मती या इत्तेफाक कहते हैं, लेकिन मोमिन जानते हैं कि ये यकीनन अल्लाह की मदद है। आप ये सोचें कि जिंदगी में वो छोटे लम्हे जिनमें आपकी हिफाजत हुई है, अक्सर आप सिर्फ बाद में समझ पाते हैं। कितनी बार गुस्से में कुछ बोलने से रुक गए और दिल ने आपको रोका, या जब आप जल्दी में थे और ताखीर ने आपकी हिफाजत की, या जब कोई कदम उठाने वाले थे और अचानक ऐसी रुकावट आ गई कि पछतावा होने से बच गए। ये छोटे छोटे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये इस बात की निशानी है कि आपका घर रूहानी तौर पर महफूज है और अल्लाह आपकी हिफाजत कर रहा है। अल्लाह की हिफाजत हमारी सोच से भी ज्यादा करीब है, खास तौर पर ऐसे घरों में जहां चंद आयात की तिलावत ही क्यों ना की जाए, थोड़ी सी दुआ की जाए, थोड़ा सा इखलास हो और माहौल को बड़े गुनाहों से पाक रखने की कोशिश की जाए। ये बात याद रखें, घर को महफूज बनाने के लिए कामिल होना जरूरी नहीं, सिर्फ सच्चे दिल से कोशिश करना काफी है। और जब ये कोशिश होती है तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते आपकी जिंदगी के गिर्द गैब की हिफाजत के लिए मौजूद होते हैं। नंबर 4, एक ऐसी निशानी जिसे बहुत से मुसलमान गहराई से नहीं सोचते। एक ऐसी जगह जहां नमाज सुकून से पढ़ी जाए, चंद रकातें देर से पढ़ी जाएं और दिल में एक सुकून उतर रहा हो। कोई भी जगह जहां खलूस नियत से दुआ की जाए, वो फरिश्तों की मौजूदगी से मुअज़्ज़ज़ हो जाती है। इखलास का क्या मतलब है? इखलास का मतलब कमाल नहीं होता। इसका मतलब तवील तिलावत नहीं है, बल्कि इसका सीधा मतलब है कि दिल हकीकी तौर पर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो रहा है, चाहे नमाज मुख्तसर ही क्यों ना हो। ज्यादातर लोग इसको नजरअंदाज करते हैं। वो समझते हैं कि सिर्फ वो इबादत जो दिल से खालिस और पुरजोश हो, वही अल्लाह की तवज्जो हासिल करती है। लेकिन जरूरी नहीं कि लंबी इबादतें ही इंसान को मोमिन बनाती हैं, बल्कि सोने से पहले अकेले वितर पढ़ना या एक भारी दिन के बाद की गई एक छोटी सी दुआ जो सबसे ज्यादा बरकत रखती है। और जब इस तरह की नमाज होती है, कुछ लतीफ हो रहा होता है, आपके दिल में सुकून की एक लहर दौड़ती है। वो सुकून जो दुनियावी किसी चीज से नहीं मिलता। ये अब सिर्फ एक जिस्मानी जगह नहीं है, ये ऐसी जगह बन जाती है जहां आपका दिल मुस्तहकम अल्लाह से ज्यादा बाखबर महसूस होता है। खुलूस सलात एक किस्म की गैब की हमायत की दावत देती है, जो खुद नमाज के लम्हे से बाहर आपकी पैरवी करती है। फैसले साफ महसूस होते हैं, मुश्किलात कम हो जाती है। आप दिन भर इस एहसास के साथ गुजरते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। जहां भी मुखलिस दुआ की जाती है, अल्लाह मदद भेजता है, और इस हिफाजत का हिस्सा फरिश्तों की मौजूदगी है। हर कदम पर एंजल्स आपके साथ रहते हैं और हर लम्हे आपके इर्द गिर्द प्रोटेक्शन मौजूद रहती है, चाहे आप उसे महसूस ना करें। नंबर 5, अल्लाह की हिफाजत की एक किस्म है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं।
एक ऐसा गुनाह जिसको करके आप बेचैन नहीं होते थे, अब एक अजीब सी बेचैनी दिल में पैदा हो जाती है। वो बेचैनी आपके गुनाह करने के बाद नहीं होती, बल्कि गुनाह से पहले ही दिल बेचैन हो जाता है, बेसुकून हो जाता है, और आपको ये एहसास हो जाता है कि ये आपको नहीं करना चाहिए। आप अपना फोन कुछ ऐसा करने के लिए खोलते हैं जो आप जानते हैं कि आपको नहीं करना चाहिए, और आपका दिल पीछे हट जाता है। आप ऐसी गुफ्तगू करने वाले होते हैं जिससे कुछ गलत हो सकता है, मगर उसे करने से पहले आपको हिचकिचाहट महसूस होती है और आप वो गुफ्तगू बंद कर देते हैं। ये अंदरूनी मुज़ाहमत आपकी तरफ से नहीं है, और ये बात हमेशा याद रखें। फरिश्ते नेकी की तरगीब देते हैं और बुराई से खबरदार करते हैं, जबकि शयातीन गुनाह की तरफ धकेलते हैं। लिहाजा जब गलत कदम उठाना मुश्किल हो जाता है तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपके इंतखाब के इर्द गिर्द हिफाजत कर रहा है। ज्यादातर लोग इस लम्हे को गलत समझते हैं। वो सोचते हैं कि वो खुद ही बदल रहे हैं या दिलचस्पी खो रहे हैं, लेकिन रूहानी तहफ़्फ़ुज़ अक्सर खामोशी से शुरू होता है। अमल से पहले दिल तंग हो जाता है, दिमाग ज्यादा चौकन्ना हो जाता है, एहसासे जुर्म पहले जाहिर होता है और ख्वाहिश कमजोर हो जाती है, ये समझे बगैर कि क्यों। और जब ये बार बार होता है तो ये फरिश्तों के असर की अलामत है। आपके नफ्स को वो आज़ादी नहीं मिलती जो पहले मिलती थी। फितना अपनी कशिश खो देता है। आप उन चीज़ों से पीछे हट जाते हैं जिनके पीछे आप भागा करते थे। ये कमाल नहीं है, ये एक रहमत है। इसका मतलब है कि इससे पहले आपको कोई नुकसान पहुंचे, अल्लाह आपको नुकसान से दूर करने की रहनुमाई कर रहा है। जब कोई शख्स इस किस्म की तब्दीली का तजर्बा करता है तो ये खामोश निशानियों में से एक है कि उसके आसपास मौजूद अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते इसकी मदद कर रहे हैं। नंबर 6, जब बरकत खामोशी से आपकी रोजमर्रा जिंदगी में दाखिल होती है तो ऐसे लम्हात आते हैं जब सब कुछ बोझल और महदूद लगता है, फिर भी कुछ चीजें बगैर किसी मेहनत या तवक्को के अपनी जगह आसानी से चलने लगती है। ये बड़े मौजज़े नहीं, बस छोटी छोटी आसानियां हैं जो आपकी कोशिशों से मेल नहीं खाती। वो काम जो आपने सोचा था कि घंटों लगेंगे, अचानक जल्दी और स्मूथ तौर पर खत्म हो जाते हैं। वो दिन जो टेंशन से भरा हुआ महसूस होता था, मंसूबाबंदी से हल्का और मैनेजेबल लगता है। ऐसी कॉन्वर्सेशन जिसके बारे में आप फिक्रमंद थे, आपके तसव्वुर से कहीं ज्यादा मुस्बत और खुशगवार साबित होती है। आपकी लिमिटेड इनकम भी समहाउ मंतकी तौर पर आपकी जरूरियात को पूरा कर देती है। मोमिन जानते हैं कि ये सब कोइंसिडेंस नहीं होता। हर किस्म की मदद, प्रोटेक्शन और बरकत सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होती है। फरिश्ते वही करते हैं जो अल्लाह ताला उन्हें हुक्म देता है, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ कम नहीं। रहमत अक्सर छोटे छोटे तरीकों से जाहिर होती है। वो छोटे कॉर्नर्स में दाखिल होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके मसाइल खत्म हो जाएंगे, बल्कि ये अल्लाह की मदद है जहां आपको उसकी तवक्को कम से कम होती है। फैसले में क्लैरिटी, काम के दौरान एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, जल्दी के लम्हात में सब्र, या ऐन वक्त पर अनएक्सपेक्टेड हेल्प। ये सब सबल साइंस हैं कि आपकी जिंदगी को अल्लाह इग्नोर नहीं कर रहा। बरकत जोर और शोर से जाहिर नहीं होती, ये खामोशी से मुश्किल हालात आसान कर देती है और उलझन के लम्हात को ऐसा बना देती है जो आसानी से संभाले जा सकते हैं। दबाव के बावजूद, लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद, जब आपके दिन में ये बरकत जाहिर होती है तो ये अल्लाह की मर्सी की निशानी है। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म को ऐसे तरीकों से अंजाम देते हैं जो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। नंबर 7, एक पुरसुकून तब्दीली उस वक्त आती है जब इंसान अपनी जिंदगी से वो चीजें हटाना शुरू कर देता है
जो दिल को गलत सिमत में खींचती है। ये इसलिए नहीं कि सब कुछ अचानक ठीक हो जाए, बल्कि इसलिए कि जो बोझ नुकसानदा था वो हल्का हो जाता है। कभी ये किसी बुरी आदत को छोड़ने, किसी गैर जरूरी शय को हटाने या अल्लाह से दूर करने वाली चीज को खत्म करने से होता है। छोटी तब्दीलियां खामोशी से आती हैं, बगैर किसी ऐलान के, मगर दिल फर्क महसूस करने लगता है। ख्यालात साफ होने लगते हैं, दिल खुलता है और नेकी की तरफ रग़बत बढ़ जाती है। वो बहाने जो पहले हक से बचने के लिए काफी होते थे, आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ जाते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत की निशानी है। फरिश्ते भी उसी रहमत के हिस्से के तौर पर इंसान के पास आते हैं और अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, सिर्फ अल्लाह के हुक्म से। जो नुकसानदा चीजें जिंदगी से निकल जाती हैं, अल्लाह सुकून और बरकत ले आता है। छोटे खामोश आमाल और खलूस के लम्हात एक ऐसी जगह बनाते हैं जिसे अल्लाह अपनी रहमत से भर देता है। जब दिल में सुकून, गुनाहों का बोझ कम और बरकत खामोशी से जाहिर हो, तो ये अल्लाह की रहमत और हिफाजत की अलामत है। अगर आज का ये पैगाम आपके दिल तक पहुंचा है, तो कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर लिखिए कि अल्लाह मेरी जिंदगी को रहमतों के साए में लिया, और इस खूबसूरत दुआ पर आमीन कहते जाइए। ए अल्लाह, हमारी जिंदगियों में अपनी रहमत और बरकत डाल दे, और हमारे घरों को भी फरिश्तों की मौजूदगी से मुनव्वर फरमा दे। आमीन।